हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 3। आज मैं आपको अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो कुछ ग्रुप्स और एक दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आते हैं और उन्होंने आपकी सुविधा के लिए उसको बनाया हुआ है। उसके लिए आप चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, वहां से इंटर करेंगे और आप नीचे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। यहां पर आप पहले से ही जो क्रिएटेड है ग्रुप्स उसको चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रांच कैपिटल, ये सारे सिर्फ ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक कैश का लेजर रहेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं अपनी कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन के अनुसार। अपने सबसे पहले अकाउंटेंट को अपना बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और उसके नेचर को समझना चाहिए, उसके बाद उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। वो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए और MIS बनाने के लिए बहुत सहायता करेगा और सेल टैक्स रिटर्न वगैरह बनाने में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। मैंने एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया है और उसमें सभी ग्रुप्स और लेजर के उपयोग को समझाया है। तो आप देखेंगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। सबसे पहले है ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप। इसके अंदर में आप कौन से लेजर बनाएंगे और ब्रांच एंड डिवीजन का क्या यूज होता है। आपकी जो भी, अगर आपकी कंपनी की कोई भी डिवीजन्स हैं, ब्रांचेस हैं या सब्सिडरीज हैं, तो आप उसके अंडर में जितने भी लेजर होंगे वो यहां पर बनेंगे। जैसे कि दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, ये एग्जाम्पल के तरह पे मैंने दिया हुआ है। बट एक चीज यहां पर याद रखनी है, ये आपकी ब्रांच का लेजर आपकी बुक्स में है, ना कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर है। अगर आप उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यहां पर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक अलग से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर में जो भी कंपनी की कैपिटल है वो आएगी। अगर आपकी कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, अगर आपकी कंपनी का स्टेटस प्रोपराइटरशिप है तो यहां पर प्रोपराइटर्स की कैपिटल का अकाउंट आएगा। थर्ड है रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो यहां पर जो भी कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स है, वो यहां पर आएंगे। ये सारे के सारे लेजर्स हैं जो बोल्ड नहीं है और इटालिक फॉर्म में है। करंट असेट्स, आपको पता होगा कि करंट असेट्स के अंदर में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट। कंपनी के करंट बैंक अकाउंट के लेजर इसके अंडर में आएंगे। कैश इन हैंड, बाय डिफॉल्ट ये कैश होगा, बट अगर आप 2 या 3 कैश बुक यूज करते हैं तो आप अलग से एक लेजर भी बना सकते हैं। लाइक एक तो मेन कैश होगा, एक पैटी कैश होगा। अच्छा, फिर डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स हमने कहीं किए हुए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होंगे, सो वो यहां पर आएंगे। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, ये डेबिट साइड, असेट साइड है, मतलब कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए हुए हैं। नॉर्मली हम जब एम्प्लॉइज कोई भी टूर पे जाता है तो हम उसको कुछ एडवांसेस देते हैं और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज को हम लोन दे देते हैं अगेंस्ट द सैलरी, वो भी यहाँ पर ही आएगा, उसके अंडर में आएगा। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। यहाँ पर मेनली 3 या 4 तरह के लेजर बनता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। आगे है सन्डी डेटर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डेटर्स के 4 सब ग्रुप बनाए हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न रीजन। उसके अंदर में जो भी लेजर है डेटर का, वो उसके रीजन के हिसाब से बनाए हैं। ये आपको MIS बनाने के लिए बहुत बेहतर होता है। आप अलग से भी कोई सब ग्रुप बना के उनको सब ग्रुप बना सकते हैं, जो कि आपको MIS बनाने में और डेटर्स को ट्रेस करने में बहुत इजी रहेगा। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर में भी काफी सारी ग्रुप्स आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आप देखेंगे कि काफी सारे मैंने सब ग्रुप बनाए हैं, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड TDS। सो फिर सर्विस टैक्स के अंदर में भी नॉर्मली अगर आप कई तरह की सर्विस दे रहे हैं तो सारे टैक्स यहाँ पर आएंगे, आप उनका भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल
सर्विसेज देते हैं तो उसके भी आप ग्रुप बना लें। फिर उसके अंदर में भी आप देखेंगे कि 2 होते हैं, एक क्रेडिट इनपुट लेने के लिए होता है और एक जो सेल्स पे होता है जिसको हम नॉर्मली आउटपुट कहते हैं। और जो क्रेडिट लेते हैं, जो हम सर्विस लेते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। तो आप उसका सब ग्रुप बना के उसके अंदर में अलग से आप लेजर बना लेंगे। ये आपको सर्विस टैक्स रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत ही इजी रहेगा और आप इजीली उनको ट्रेस या चेक कर सकते हैं। फिर आप सेल टैक्स में देखेंगे वो भी ऐसा ही है। यहाँ पर वैट अलग से ग्रुप बनाया है, फिर उसी के साथ ही मैंने सेंट्रल सेल टैक्स बनाया है। फिर आप देखेंगे कि वैट के अंदर में भी हम क्रेडिट इनपुट लेते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से लेजर बनाया है और सब ग्रुप के अंडर में इनपुट करके फिर आउटपुट जो कि हम सेल्स इनवॉइस पे वैट जो हम इशू करते हैं उसके लिए है। उसके बाद सीएसटी में भी आप देख लेंगे, फिर टीडीएस के लिए भी आप अलग अलग से बना सकते हैं। तो जब भी आप उसको ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो सब चीजें अलग से नजर आएंगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सारे के सारे लेजर्स डायरेक्टली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में बना देंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और आपको बाइफ्रिकेट करने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट आप ऐसे सब ग्रुप बनाएं, उसके अंदर में आप लेजर क्रिएट करें। उसके बाद है प्रोविजंस। जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, वो यहाँ पर आएगी। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि हमने सन्ड्री डेटर्स के लिए सब ग्रुप बनाए थे, अब ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए बनाया है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग क्रेडिटर्स। जो भी चीजें मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाता हूँ, उनसे सामान खरीदता हूँ, वो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएंगे। और जो भी चीजें मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं जो ट्रेडिंग की आइटम्स हैं जिन क्रेडिटर से खरीदता हूं, वो मैं सारे क्रेडिटर्स को यहां पर डालता हूं। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के हिसाब से आप बना सकते हैं सब ग्रुप्स। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां पर आएंगे, जैसे कि फ्रेट ऑन परचेज, इंश्योरेंस, लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। तो ये सब जो लेजर्स हैं वो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए डाला हुआ है। फिर डायरेक्ट इनकम्स, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी से हमको इनकम होती है वो यहाँ पर आएगी। फिर जो भी फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्निचर एंड फिक्चर्स, मशीन टूल्स, आप यहाँ पर भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपकी कई सारी बिल्डिंग्स हैं तो आप एक सब ग्रुप बनाएंगे बिल्डिंग फिक्स असेट्स के अंडर में, उसके अंडर में बिल्डिंग के जो अलग अलग लेजर्स हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप प्लांट एंड मशीनरी का भी, अगर आपकी बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी है तो आप एक ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद में सारे लेजर बना देंगे प्लांट एंड मशीनरी का। सो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आएंगे, जैसे रेंट फॉर ऑफिस, सैलरीज फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट, स्टेशनरी, कन्वेंस, फ्रेट, स्टाफ वेलफेयर एक्सेट्रा। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, जो भी हमारे इनकम्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर आएंगी। जैसे हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट पर, एफडीज पर, और जब हम फिक्स असेट्स को बेचते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है किसी दूसरी कंपनी में, वो यहाँ पर आएगी। फिर लोन्स, जो भी हमने लोन लिया हुआ है फ्रॉम बैंक से, और अगर अदर कोई